Hello 7th class. Today in this video we will discuss our third and last part of the chapter चांदनी. अब से पहले की दो वीडियोस के अंदर जहां आपने पढ़ा कि जो अबू खान है, फर्स्ट पार्ट में ये था कि अबू खान अपनी गोट्स को बहुत प्यार से रखता है, उनको खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन सारी गोट्स को फ्रीडम पसंद है. ऐसा ही चांदनी के साथ होता है. उसे लगता है चांदनी दूसरे गोट से अलग है, लेकिन एनिमल तो है ना, एनिमल की फ्रीडम, चाहे कोई भी एनिमल हो, उसकी फ्रीडम कैसे छीनी जा सकती है. यही चांदनी के साथ है. चांदनी भी फ्री होना चाहती है. और हमने इस चीज़ पर क्वेश्चन अपना छोड़ा था, ये पढ़ने के लिए देखा था कि जो चांदनी है वो अबू खान की बात सुनकर एक जगह पर रुक जाती है या हिल्स की तरफ, फॉरेस्ट की तरफ आगे बढ़ती है. अब हम इस थर्ड पार्ट के अंदर पढ़ रहे हैं कि चांदनी फाइनली गोज टू द हिल्स. अब चांदनी फाइनली पहाड़ियों पर पहुंच जाती है. अबू खान के बहुत मना करने के बाद भी वो नहीं मानती है और इस चीज़ पर अबू खान को बहुत गुस्सा आता है, बहुत बुरा भी लगता है. लेकिन चांदनी जो है वो मन में ठान चुकी है और अबू खान की बहुत ही ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस के बावजूद भी वो चली जाती है. अब जब हिल्स में पहुंची है, ये फ्रीडम उसे पसंद है, लेकिन उसे अबू खान की बात याद है कि वो जो वॉल्फ है वो सारी गोट्स को जैसे खा चुका है वैसे ही चांदनी को भी खाएगा. शी इज़ रेडी टू फाइट फॉर हर फ्रीडम. लेकिन जो वॉल्फ है उससे लड़ाई करने के लिए चांदनी बिल्कुल तैयार है. उसके मन में ये है कि मैं आज़ादी के लिए आखिरी टाइम तक लड़ूंगी. अगर मैं जीत जाती हूँ तो मुझसे ज़्यादा खुशनसीब कोई नहीं होगा. अगर मेरी मौत हो जाती है तो मुझे इस चीज़ की खुशी होगी कि मैंने अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी. मैं एक कावर्ड बनकर, एक डरपोक बनकर एक इस दुनिया में नहीं रही, बल्कि मैं अपनी आज़ादी के लिए लड़ी और बहुत बहादुरी से लड़ी. तो आज के इस चैप्टर में हम इन मेन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. टेक्स्ट की तरफ चलते हैं. चांदनी वेंट बैक टू द हिल्स. चांदनी पहाड़ियों पर वापस चली गई. शी न्यू द वॉल्फ वॉज समवेयर देयर. वो जानती थी कि भेड़िया भी वहीं कहीं पर होगा. शी वॉज रेडी टू पुट अप अ गुड फाइट. लेकिन ये जानने के बावजूद कि उसे जंगलों में भेड़िया मिल सकता है, वो एक अच्छी लड़ाई के लिए तैयार थी. मतलब वो वॉल्फ का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार थी. चांदनी रीच द हिल्स. वो हिल्स पर पहुंची. इट सीम्ड टू हर दैट द ओल्ड हिल्स वर स्टैंडिंग इन अ रो टू वेलकम हर. और जैसे ही वो पहाड़ियों पर पहुंची, उसे ये लग रहा था कि वो पुरानी पहाड़ियाँ, जैसे उस पहाड़ियों के सारे पेड़, वो सारा मैदान एक लाइन में खड़े हुए थे उसका वेलकम करने के लिए. शी फेल्ट लाइक अ चाइल्ड मीटिंग हर पेरेंट्स आफ्टर ईयर्स ऑफ सेपरेशन. चांदनी को ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा कई साल अपने माँ बाप से अलग रहने के बाद जब अपने पेरेंट्स से वापस मिलता है तो कैसा उसके मन में फीलिंग होती है, कितना प्यार उसके मन में रहता है अपने पेरेंट्स के लिए. सेम वही लव, सेम वही अफेक्शन उसके मन में था उन हिल्स के लिए. Wherever she went, जहाँ भी वो जाती, the tall grass rose to embrace her. वो लंबी लंबी घास उससे गले मिलने के लिए तैयार रहती. The flowers bloomed to amuse her. वो फूल खिलते उसे देखकर खुश होते. And the wind sang an endless song of welcome. और हवा उसके लिए वेलकम का एक ऐसा गाना गा रही थी जो कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा था. How different all this was from her past in the prison house of Abu Khan's compound. ये सब कुछ कितना अलग था. अबू खान के उस बाड़े में जेल की तरीके से रहने की कंपैरिजन में तो उसे ये सब कुछ कितना अच्छा लग रहा था. It was the happiest day in Chandni's life. और ये दिन, जिस दिन वो फ्री हो गई थी, ये दिन चांदनी की लाइफ का सबसे खुश दिन था, सबसे अच्छा दिन था. That day she played for hours on the grassy slopes of the hills. उस दिन जब वो हिल्स पर पहुंची तो उसने कई घंटों के लिए वो खेलती रही हिल्स पर. She met a herd of wild goats. वो कई जंगली बकरियों से भी मिली, बकरियों के झुंड से. हर्ड का मतलब झुंड होता है. Who asked her to join their group. और उन बकरियों के झुंड ने उसे उनके साथ चलने को कहा.
बट चांदनी पोलाइटली रिफ्यूज्ड, लेकिन चांदनी ने बहुत प्यार से उन बकरियों के झुंड को मना कर दिया। शी वॉन्टेड टू enjoy her new freedom all by herself, क्योंकि उस नई आज़ादी को वो खुद पूरा एंजॉय करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि अब वो किसी के साथ बंद कर रहे। द सन disappeared behind the hills, वो सूरज थोड़ी देर बाद ही पहाड़ियों के पीछे छुप गया। एंड soon darkness enveloped the grass, और जल्दी ही अंधेरे ने पूरी तरीके से उस घास को भर दिया। The flowers and the trees, घास को भी, फूलों को भी, पेड़ों को भी हर तरीके से अंधेरा भर चुका था। The wind stopped blowing, हवा ने बहना बंद कर दिया। And there was stillness all around, हर जगह शांति थी, except for a strange sound which was coming from the bushes, सिवाय उन कुछ अजीब आवाज़ों के जो झाड़ियों के पीछे से आ रहा था। The sound was like a grunt, वो आवाज़ जो झाड़ियों के पीछे से आ रही थी वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई घुर्रा रहा है। What was it? क्या आवाज़ थी वो? It wasn't Abu Khan's voice calling her back to the compound. ये वो आवाज़ तो नहीं थी जो अबू खान दे रहा था उसे वापस अपने बाड़े में आने के लिए। Nor was it the voice of another goat, और ना ही ये वो आवाज़ थी जो किसी और बकरी की लग रही थी। Then चांदनी thought of the dangerous wolf, और तब उसके दिमाग में उस डेंजरस वुल्फ का ख्याल आया who lived in the hills, जो पहाड़ियों में रहता था। And at that time, उस टाइम पर अब उसे भेड़िए के बारे में सोचकर डर लगने लग गया। Should she go back to the safety of Abu Khan's hut? क्या उसे वापस जाना चाहिए अबू खान की झोपड़ी में पूरी सेफ्टी के साथ? No, she said to herself. नहीं, उसने ये बात खुद से कही। Death in an open field is far better than life in a small hut. छोटी सी झोपड़ी में रहकर जिंदा रहना इससे ज़्यादा बेटर है कि मैं उस खुले मैदान में लड़ते हुए मर जाऊं। The wolf had come out of the bushes. वो भेड़िया झाड़ियों से बाहर आ चुका था। And was staring greedily at चांदनी, और चांदनी की तरफ बहुत ही लालची तरीके से घूर रहा था। His eyes were shining like burning coals in the darkness. उन चमकते हुए कोयलों की तरीके से, जलते हुए कोयलों की जैसे रोशनी होती है ऑरेंज कलर की सी, उसकी आंखें सेम वैसी ही शाइन कर रही थी उस अंधेरे में। He seemed in no hurry. उसे कोई जल्दबाजी नहीं थी। He knew the new goat was his. वो जानता था कि वो नई बकरी अब उसका शिकार थी, वो उसे खाने के लिए बिल्कुल तैयार था। The wolf and the goat sized up each other. वॉल्फ और गोट ने एक दूसरे को पूरी टक्कर दी, एक दूसरे के बराबर थे वो। The wolf was big and ferocious, whereas the goat, though healthy, was small. जो वॉल्फ था वो बड़ा था और बहुत खतरनाक था, जबकि जो गोट थी वो बहुत हेल्दी थी लेकिन छोटी थी। बट स्मॉल इज़ नॉट वीक, लेकिन छोटे होने का मतलब ये तो नहीं कि आप कमज़ोर हो। चांदनी स्टूड फर्म ऑन हर लेग्स. चांदनी बहुत आराम से अपने पैरों पर खड़ी हुई. हेड स्लाइटली बेंट, नीचे झुकी, एंड हॉर्न्स जटिंग आउट, और अपने सींगों को बाहर निकाला, जैसे ये एक तरीके का इशारा था कि वो लड़ने को तैयार थी. शी वॉज अ पिक्चर ऑफ करेज. वो साहस की एक मूर्ति लग रही थी, साहस की एक इमेज लग रही थी. शी लुक्ड लाइक अ ब्रेव सोल्जर रेडी टू फाइट अ ट्रेचरस आर्म एनिमी. वो एक ऐसे बहादुर सिपाही की तरह लग रही थी जो कि अपने बुरे एनिमी से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था. आई मस्ट पुट अप अ गुड फाइट, चांदनी थॉट. चांदनी ने सोचा कि मुझे एक अच्छी फाइट करनी बहुत ज़रूरी है. सक्सेस और फेलियर इज़ अ मैटर ऑफ लक और चांस. हारना या जीतना, सफल होना या हार जाना, ये तो सिर्फ एक किस्मत की या चांस की बात है. द फाइट बिगिन. लड़ाई शुरू हुई. इट वेंट ऑन थ्रू द नाइट. और ये लड़ाई पूरी रात चली. द मून विच हैड बीन वॉचिंग द फाइट, वो चांद जो लड़ाई को देख रहा था, बिगिन टू ग्रो पेल. अब उस चांद ने भी फीका होना शुरू कर दिया. एंड सडनली हिड बिहाइंड द क्लाउड्स, और अचानक से बादलों के पीछे वो छुप गया. द स्टार्स ऑल्सो बिगिन टू डिसअपियर वन बाय वन. तारों ने भी एक एक करके छुपना शुरू कर दिया. अ फेंट लाइट अपीयर्ड इन द ईस्ट,
and the morning call for prayer came from a distant mosque. एक फीकी सी रोशनी ईस्ट से निकलती दिखाई दी और मॉर्निंग कॉल मतलब मस्जिद में सुबह की प्रेयर की आवाज़ सुनाई देने लगी. द फर्स्ट रेज ऑफ द सन सॉ चांदनी लाइंग ऑन द ग्राउंड. सूरज की जो पहली किरणें पड़ी उन्होंने ग्राउंड पर चांदनी को पड़े हुए पाया. शी वॉज कम्प्लीटली सोक्ड इन ब्लड. वो पूरी तरीके से खून में भीग चुकी थी. द वॉल्फ टायर्ड एंड स्लीपी वॉज गेटिंग रेडी टू डिवोर हर. वो वॉल्फ जो बहुत थका हुआ था और नींदों में भी था, वो उसे बिल्कुल खाने के लिए तैयार था. एन असेंबली ऑफ बर्ड्स पर्च्ड ऑन टॉप ऑफ अ ट्री नियर बाय. बर्ड्स का एक झुंड था, एक ग्रुप था जो ट्री के टॉप पर बैठा हुआ था. पास में ही एक पेड़ था, उसके टॉप पर कुछ बर्ड्स का झुंड बैठा था. वॉज डिबेटिंग द रिजल्ट ऑफ द फाइट. वो इस फाइट का रिजल्ट के बारे में चर्चा कर रहे थे, डिबेट कर रहे थे. हु इज़ द विनर, कि जीतने वाला कौन है. वन ऑफ देम आस्क्ड. उनमें से एक बर्ड ने पूछा कि जीता कौन है, विनर कौन है इनमें से. द वॉल्फ ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ देम सेड. ज़्यादातर बर्ड्स ने कहा कि वॉल्फ ही तो है. अ वाइज ओल्ड बर्ड डिक्लेम्ड विद कॉन्फिडेंस. लेकिन एक समझदार बूढ़ी बर्ड ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कहा, चांदनी इज़ द विनर, कि असली विनर तो हम चांदनी को ही मानेंगे. आई होप आपको भी यहाँ पर समझ आ गया होगा कि उस बर्ड ने चांदनी को ही विनर क्यों बताया. और फिर भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप अपने डाउट्स तो आराम से क्लियर कर ही सकते हैं. बाकी क्वेश्चन का आंसर हम आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स में भी देंगे. थैंक यू.